है ना। हाँ। देखो ये तीनों सवाल जो है तुम्हारे मॉडल सेट में आया है और टेक्स्ट बुक पुस्तक से है। अलजबरा का सवाल है, एक मेंसुरेशन का है। देखो पहला सवाल है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुनी है। तो संख्याएं बतावे। तो सबसे पहले माना कि बड़ी संख्या बराबर x, क्या होगा x। x का वर्ग क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग हो गया एक्स स्क्वायर। और देखो और छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा, बड़ी संख्या का 8 गुनी। बड़ी संख्या के वर्ग का नहीं, बड़ी संख्या का 8 गुनी। तो बड़ी संख्या माने हैं x, तो छोटी संख्या का वर्ग होगी 8 गुना x, क्योंकि 8 गुना है, 8 गुना है। बड़ी संख्या का 8 गुना है छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा 8 गुना x बराबर 8x। अब करा बड़ी संख्या का वर्ग एवं छोटी संख्या के वर्ग का अंतर है 180। तो यानी कि बड़ी संख्या हो गया एक्स स्क्वायर, छोटी संख्या बड़ी संख्या का वर्ग हो गया एक्स स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग हो गया 8x, क्योंकि यह बड़ी संख्या का 8 गुना है। इसमें से घटेंगे तो 180 हो जाएगा। हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब बीच वाले को ऐसे तोड़ो, जो जोड़े तो हो जाए प्लस गुना माइनस माइनस 180 एक्स स्क्वायर, और जोड़ने पर हो जाए 108x, या माइनस 18 प्लस 10 में टूटेगा। यहाँ x कॉमन लो, x माइनस 18, यहाँ 10 कॉमन लो, x माइनस 18। अब x माइनस 18 बराबर 0 या x बराबर 18 जो संभव है, x प्लस 10 बराबर 0 या x बराबर माइनस 10 यह असंभव है। तो बड़ी संख्या हम कितना मानते हैं x ये रहा। और छोटी संख्या का वर्ग तब कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या का 8 गुनी, 8 गुना 18 बराबर 144। 144 हो गया सो छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग हो गया 144, तो छोटी संख्या कितना होगा, तो रूट अंडर 144 बराबर प्लस माइनस 12। तो इस तरह से यह सवाल बन गया। दूसरा सवाल है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, परिमापों का अंतर 24 है। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कर लीजिए। तो यहां दो को हम फिगर 1 और 2 में 2 वर्ग दे दिए हैं। अब ये हो जाएगा पहला वर्ग, ये हो जाएगा ये क्या नाम है दूसरा वर्ग। अब देखिए ये जो है सो दोनों का योग कितना है 468। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 468। और परिमापों का अंतर है कितना 24, यानी कि इसका परिमाप क्या होगा, यहां ध्यान दोगे तो कुछ सीखबो करे। क्या बात कर रहा है रे गधा सब। अब देखो यह हो जाएगा परिमाप क्या, एक भुजा है x, तो 4 भुजा हो जाएगा क्या 4x। एक भुजा छोटा वर्ग का y, तो 4 भुजा हो जाएगा 4y। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों वर्गों का योग 468, और जो कि समीकरण 1 हुआ। और परिमापों का अंतर है 24, तो 4x माइनस 4y बराबर 24, या 4 कॉमन ले लो, x माइनस y निकल गया तुमको 24/4 बराबर 6, या x बराबर y प्लस 6 बराबर समीकरण 2। अब समीकरण 1 जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, उसमें तू मान रख दो समीकरण ये x का मान रखे, तो x बराबर क्या है y प्लस 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y प्लस 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर को पर तोड़ने के बाद y स्क्वायर प्लस 12, y प्लस ये 36 प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ये 468 प्लस है दाएं साइड में या बाएं साइड में आ जाएगा। तो जब यह आ जाता है ये तो अंतर हो जाती है बात में, या नहीं तो यहाँ 2 कॉमन ले लेते हो तो आ जाता है y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 18 बराबर 200
234 यहाँ प्लस है दाएं साइड में, बाएं साइड में आ जाएगा तो माइनस, यह हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y अब माइनस 216। अब बीच वाले यहाँ प्लस यहाँ माइनस बराबर प्लस गुना माइनस माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 216 बराबर 216 वाई स्क्वायर। बीच वाले को ऐसे थोड़े जोड़े तो हो जाए 6y, गुना करे तो माइनस 216 वाई स्क्वायर। तो यह 18y प्लस 12y माइनस में टूटेगा, y कॉमन ले लो, y प्लस 18 यहाँ माइनस 12 कॉमन ले लो तो y प्लस 18। अब y प्लस 18 बराबर 0 या y बराबर माइनस 18 जो असंभव है। y यहाँ देखो y माइनस 12 बराबर 0 या y बराबर 12 जो संभव है। तो बड़ी भुजा बराबर हो जाएगा क्या x, x बराबर कितना है, x बराबर है y प्लस 6 यानी कि 12 प्लस 6 बराबर 18 और छोटी भुजा तो y निकलवे क्या है, यह हो गया 12। अब देखो कह रहा है यहाँ यह है वर्ग, यह है समांतर चतुर्भुज। देखो कहता है समांतर समचतुर्भुज और वर्ग में दो समानता और दो अंतर बताने के लिए। तो हम बताएं, देखो वर्ग की दोनों ये विकर्ण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है। समांतर समचतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर होती है जो समानता को बताती है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और समांतर समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम या अधिक होता है। इस तरह से परिमाप दोनों का बराबर होगा, चारों भुजा की लंबाई बराबर होगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगा। प्रत्येक कोण की माप एक समकोण के बराबर नहीं होगा। अब देखो हम क्या क्या तुमको सुनो, समांतर समचतुर्भुज, तुमको हम समांतर समचतुर्भुज और वर्ग में अंतर क्या बताए, दो गो अंतर दो गो समानता। पहला समानता यह बताए कि वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है, समांतर समचतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर होती है। और इसके बाद दूसरी समानता क्या बताए, वर्ग का परिमाप 4 गुना एक भुजा होता है और समांतर समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुना एक भुजा होता है। और असमानता दो को क्या बताए, असमानता यही बताए जो वर्ग की विकर्ण दोनों विकर्ण आपस में बराबर लंबाई की होती है लेकिन समांतर समचतुर्भुज की दोनों विकर्ण आपस में बराबर लंबाई की नहीं होती है। और ये वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है लेकिन समांतर समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम या अधिक होती है लेकिन लगातार दो कोणों की माप 180 डिग्री होता है। और वर्ग का भी लगातार दो कोण मापेंगे तो वह 180 डिग्री होगी। चलिए।